सब्जी रखी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है और मैं नहा धो के आ गई और आते के साथ ही सबसे पहले मैंने किचन की कमान संभाली, क्योंकि आज मावस है और थोड़ा सा मैं उठने में लेट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने 7:45 तक सारा खाना बना दिया था। मेरी पूजा भी हो चुकी थी और बस इसीलिए मैंने चलो सुबह सुबह पहले सबसे पहले यही काम करा जाए, क्योंकि मंदिर में खाना जाना होता है और उसके पहले हम कुछ चाय पानी पी भी नहीं सकते। तो इसीलिए फिर मैं सबसे पहले किचन में लगती है, मंदिर में खाना जाएगा उसके बाद ही हम चाय पानी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं कर आई हूँ किचन में, आलू उबलने रखे आई हूँ, आटा करके रखे आई हूँ और आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। अभी ये जगह नहीं है, इनका ही वेट हो रहा है, क्योंकि यही दे के आएंगे मंदिर में खाना निकाल के और मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। इनको जगा रही हूँ, लेकिन आज तो सच में इन्होंने इतना दिमाग ख़राब कर दिया। खाना पूरा बन गया और उसके बाद भी कहीं जाके कितना कहने पे ये जगे थे, तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा अभी 9 बजने जा रहे हैं और अभी तक इन्होंने उठे भी नहीं, जगे भी नहीं है और नहाए भी नहीं है। कब नहाएंगे, कब खाना निकलेगा, कब ये मंदिर में दे के आएंगे और कब हम चाय पानी पियेंगे। एक होता है कि सुबह उठते के साथ ही ना चाय और नाश्ता मिल जाए, बस जब हम काम निमट के नहा धो के आएँ पूजा करके तुरंत ही चाय पानी चाहिए होता है। मुझे भी आदत है और सर में सबको, घर में सबको ये आदत है कि उठने के बाद, अपने काम निपटाने के बाद तुरंत ही नहा धो के हमें चाय नाश्ता चाहिए होता है। सबकी आदत है घर में ये, और शुरू से ही पड़ी हुई है। हमें बचपन में भी यही था, ससुराल में तो ससुराल में भी यही सब मिला, इसलिए तो वही आदत अब बनती आ रही है। चाहे खाना लेट हो जाए, लेकिन नाश्ता लेट नहीं होना चाहिए और चाय लेट नहीं होनी चाहिए सुबह की। तो यहाँ पे किचन में काम चल रहा है, धीरे धीरे मंदी आंच पे आलू उबलने रख दिए हैं। धीरे धीरे सीटी आती रहेंगी, जब बीच में आएगी तो मैं गैस बंद कर आऊँगी। तो सीटियाँ आ चुकी थी, मैं गैस बंद करने जा चुकी हूँ। और गैस बंद करके आने के बाद यहाँ पे मंदिर भी ना काफ़ी फैला हुआ हो रखा था। परसों की छठी थी, आज ये छठी के 1 दिन बाद का वीडियो है। और झूला रखा हुआ था मंदिर में। गुन्नू कहने लगी मम्मी अभी रहने दो। मैं तो अगले दिन ही हटा रही थी झूले को, फिर गुन्नू ने मना कर दिया, कह रही मम्मी रहने दो, अच्छा लग रहा है मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठे हुए झूले में। मंदिर में झूला रखा हुआ भी बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसलिए 1 दिन और छोड़ दिया हमने, चलो रहने देते, 1 दिन और लड्डू गोपाल जी छठी के अगले दिन तक झूल लेंगे। तो यहाँ पे आज मैंने ये झूला हटाया है। और मंदिर में जो माला थी ना, इसके फूल भी बहुत बिखर रहे थे और ये माला भी मैंने हटा के ना लड्डू गोपाल जी से झूले पे सजा दी थी, तो सुंदर लग रही थी माला। तो इसके ना थोड़े से जैसे फूल वगैरह चढ़ाया था मंदिर में, फूल वगैरह भी बहुत हो रहे थे, काफ़ी तो निकलने से निकल भी नहीं रहे थे। वाइट वाले जो बड़े बड़े से फूल होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ तो जल्दी से निकल भी नहीं रही थी मंदिर में से। तो मंदिर को थोड़ा सा क्लीन करा है। अब देखो मंदिर सही लग रहा है। लड्डू गोपाल जी बैठ गए सिंहासन पे। आज दोनों थोड़ा पिच पिच के बैठ रहे थे ना, छोटे बड़े वो उस पर झूले पे, इसलिए आज सिंहासन में थोड़े खुले खुले बैठे हैं अपने। और यहाँ पे हमारी हो चुकी है पूजा, सफाई करने के बाद मंदिर की पूरी। अब आ चुकी हूँ किचन में पूजा करने के बाद, और आलू उबल चुके थे, ठंडे भी हो रहे, ढक्कन खोल के रखे आई थी तो आलू ठंडे हुए थे। मंदी आँच पे रख दिया है मैंने सूजी को भूनने के लिए। थोड़ा सा हलवा बनेगा, बहुत थोड़ा ही बना रही हूँ खाना, ज़्यादा नहीं बना रही, नाश्ते के लायक ही बना रही हूँ खाना और मंदिर में जाने के लिए बस। और आज तो इन्होंने जगने में इतना तंग कर दिया ना, इतना चिल्ला के आ चुकी है, इतना लड़के आ चुकी है इनसे, और कहते चुप 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 यूँ कर रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। बताओ, अब यहाँ पे इनके सोने के चक्कर में सारे भूखे प्यासे बैठ रहे हैं। विशाखा भी नहा के आ चुकी है, मैं भी नहा ली, चाय नाश्ता ही बन गया। वो चाय नाश्ता कह रही, खाना भी सारा तैयार हो गया, उसके बाद ये जगह हैं। अब वो होता है कि भाई ये काम निपटेगा, इस चीज़ों से निपटेंगे तब हम आगे का काम करेंगे, थोड़ा चाय पानी पियेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, तब कहीं जाके आगे काम होंगे। साफ़ सफाई के ऊपर भी सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत सारे काम अभी रुके पड़े, बस नीचे का ही काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नीचे की सफाई करी, नहा के आई, फिर उसके बाद खाना चढ़ाया और मंदिर में बीच में पूजा कर दी मैंने। तो इसी तरह बस करते 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 मुझे 8 बज गए थे। 7:45 तक मेरा सारा खाना तैयार हो चुका था और उनको बीच में 2-3 बार जगा के आई हूँ और लड़ भी रही थी। मैंने ठीक है तुम सो लो और मैं ही निकाल के आ जाती हूँ खाने को, मैं ही दे आऊँगी मंदिर में, मैंने इतना ही बोला।
फिर भी नहीं जगे। ये देख लो, फिर मेरा पूरा खाना बन गया। मैं चलो देख के आती हूँ, जगह ही नहीं जगे। फिर मैं दोबारा गई इनको जगाने के लिए, फिर कहीं जाके जगे हैं। फिर उसके बाद नहा के आए हैं, सारी तैयारी कर दी, प्लेट वगैरह सब लगा के रख दी मैंने। और फिर उसके बाद ये आए, फिर निकाला खाना, फिर दे के आए मंदिर। और मैं तो सोच रही थी आज मेरी वजह से खाने में काम में लेट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आज मेरी आँख भी ना 6 बजे खुली थी और सोच रही थी कि पता नहीं इतनी जल्दी खाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। लेकिन काम तो मेरा जब लग जाती हूँ ना, एक बार फुर्ती पकड़ लेती हूँ काम में, फिर तो मेरा काम होता चले आता है, टाइम लगता नहीं है काम में। और खाना बनाने में तो वैसे भी आधा घंटा ही लगता है, टाइम ज़्यादा लगता भी नहीं। सूखे आलू बनाने थे तो वो ऐसे भी जल्दी बन जाते उबलने के बाद। तो सबसे पहले पूरियाँ बना ले रही हूँ इसी कढ़ाई में, बाद में मैं तेल कम करके छोंक दूँगी सूखे आलू की सब्ज़ी। क्योंकि सारी साफ़ सफाई हो गई है घर में, 5:15 तो करीब अभी हो रहे हैं 6:15। क्या बोल रही हूँ, बिना टाइम देख के बोले जा रही हूँ, टाइम देख रही हूँ फिर उल्टे सीधा बोले जा रही हूँ। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 11:15 और घर की सारी सफाई हो गई। थोड़ा सा गर्मी के हमारा हालात इतनी डाउन हो गए ना, मतलब जैसे ना मतलब हमारी एनर्जी गिरती जाती है, ऐसा हो गया। तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई, सारे कपड़े सुखाए अपने सफाई करने के बाद। और फिर अब मतलब 10:30 बजे तक सारी घर की सफाई हो चुकी थी, आधे पौन घंटा आराम किया है। अब जाएंगे दोबारा किचन में, बस बर्तन वगैरह ऐसे लगे रह गए हैं और ऊपर की सारी सफाई करके नीचे झाड़ू वाड़ी लगा के फिर आराम करा थोड़ा सा। अभी दिखा देती हूँ किचन की हालत ये हो रही है। अभी किचन को समेटना है मुझको। यहाँ पे बस इतना काम करके मैं छोड़ के चली गई थी ऊपर की सफाई करने के लिए। तो चलिए किचन को साफ़ करते हैं। और सर्दियों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा काम वगैरह करते रहें किचन में खड़े हुए तो हमें पता नहीं चलता काम का, क्योंकि मौसम ठीक होता है। और गर्मी में क्या होता है, हमारा पसीना निकल निकल के ना सारा हमारा ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है शरीर का, सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो बस ऐसी थक गई थी ना मैं, इतनी पूरी तरह तो गर्मी हो रही है, पसीने तर और काम करे जा रहे हैं। सुबह से 6 बजे से उठे हुए भैया, 10:30 बजे तक घर का काम ख़त्म हुआ सफाई सफाई करने के बाद। तब कहीं जाके थोड़ा सा आराम किया मैंने, कपड़े सुखाए, सारे भीग गए थे जो भी सफाई में गीले हुए थे, पूरी साड़ी भीग चुकी थी। फिर पंखे के आगे लेटी, थोड़ा सिर खोला, हवा लगाई सर में, क्योंकि पूरा सर ना पसीने पसीने हो रखा था, मेरा सारा सिर गीला हुआ पड़ा था। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, आराम मिला है थोड़ा सा, क्योंकि सर भी भारीपन लग रहा है, सर की नसें भी लुप लुप करने लगती हैं गर्मी में। मेरी तो खैर करती हैं, औरों को तो मुझे खैर पता नहीं, मेरे सर की नसें तो लुप लुप करने लगती जब ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है मुझको। तो थोड़ा सा रेस्ट करके पंखे की हवा खा के अब आई हूँ किचन में। तो अभी ये चावल रखे हैं बचे हुए, ये थोड़ी सी सब्जी रखी है, ये सब्जी रखी है और थोड़ी सी पूरियाँ बची रखी हैं। तो इन चावल को फ्राई करते हैं, थोड़ा सा आटा करते हैं, थोड़ी सी दाल बनाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो थोड़ी सी दाल ली मैंने, 2 कटोरी जितनी, देख सकते हैं बन के तैयार हुई है। और 2 जने के लायक ही मैंने रोटियां बनाई हैं, क्योंकि 1 जने के लायक चावल रखे हैं और 1 जने के लायक रखी थी पूरियाँ। तो बस सोच समझ के यही समझ में आया कि भाई थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं और थोड़ी सी दाल, तो ये सब खा भी लेंगे। सुबह वैसे भी हैवी खाना हो गया, पूरी वगैरह, और एक टाइम पूरी खा लेना तो दोबारा तो दिल ही करता ही नहीं है पूरी खाने के लिए। तो फिर तो ये मन करता है कि थोड़ा हल्का खाना हो, खिचड़ी बन जाए, दाल चावल बन जाए, दाल रोटी। हैवी खाना खाने के बाद हमें सबसे लास्ट में दाल रोटी ही अच्छी लगती है, या रोटी सब्जी या फिर दाल चावल। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है हमारी और रोटियाँ सीख चुकी हैं। परात में रोटी लड्डू गोपाल जी की रख रखी है मैंने ठंडी होने के लिए, साथ में दाल बन गई, तड़का लगा के लड्डू गोपाल जी के लिए दाल भी रखे आती हूँ ठंडी होने के लिए, कमरे में रख दूँगी। रोटी अभी बाद में लेके जाऊँगी, रोटी पंखे में ना सूख जाती है इसलिए। दाल में तड़का लग रहा है, इतने मैंने कुकर भी रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए। और चावल फ्राई कर लेंगे नमक मिर्च डाल के, बहुत ही कम मसाले के। अभी देख सकते हैं आप, मैं सुबह 6 बजे की जगी हुई, तुरंत काम में लग गई और 12 बज गए मुझे काम करते करते। ये काम भी 11:15 बजे लगी थी मैं, मेरे को 12:15 बज गए। खाना बनाया, खाया और फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह मांजे, फिर कहीं जाके मुझे आराम मिला। तो हाउस वाइफ का काम भी आसान नहीं है,
पूरा दिन हमारा घर के कामों में ही निकल जाता है। भले ही हम बस 1 घंटा 1.5 घंटा आराम कर लेते हैं दोपहर में, लेकिन उसी तरह हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के लग भी जाते हैं घर के कामों में। घर के काम भी कोई आसान नहीं है करने। तो पति लोग कहते हैं ना, घर में रह के करती क्या हो, देखो हमारी वीडियो पता लगेगा करते क्या है हम लोग हाउस वाइफ। इसी एक दिन पति देव से कह दिया जाए कि आप एक दिन घर संभाल लो, किचन में खाना बना लेना, कपड़े धो लेना और क्या कहते हैं, हाँ, सफाई कर देना पूरे घर की। मैं कहती हूँ रात तक जो उनके तोते उड़ जाएंगे ना इस काम को करते करते पहली बात तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो जी काफ़ी टिप्पणियाँ हो गई कई बातों पे। यहाँ पे अब मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे छोक लेते हैं चावल और बस दाल ठंडे होने के लिए रखी थी, लगा दूँगी लड्डू गोपाल जी का भोग चावल फ्राई करने के बाद। और उसके बाद मैं किचन को साफ़ करने के बाद तब खाना खाऊंगी। मेरे को तो चावल ही खाने हैं, मैं आज चावल ही खाऊंगी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रोटी सब्जी खाने का, पूरी वगैरह कुछ भी खाने के लिए दिल नहीं कर रहा, हल्का खाने को दिल कर रहा था। तो यहाँ पे चावल मैंने परोस लिए। अब करूँगी मैं किचन की सफाई और यहीं करूँगी मैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।